In this video, we will understand about the interview process for officers of Indian Armed Forces. So without further ado, let's begin. इंडियन आर्म फोर्सेस यानी कि भारत की फ़ौजें, जिन्हें हम आर्मी, एयरफोर्स और नेवी कह के बुलाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आज हम इन चारों के बारे में बात करेंगे और इन चारों के ऑफिसर्स के इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझेंगे। तो आर्मी यानी कि हमारी लैंड फोर्स, एयरफोर्स मीन्स द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी थ्रू एयर। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इंडियन नेवी यानी कि मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड ये भी एक मैरीटाइम फोर्स ही है, लेकिन इसका रोल जो है, ये रोल है एज अ मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। अंडरस्टूड? अब बात करते हैं इनकी एंट्रीज़। इनकी डिफरेंट एंट्रीज़ रहती हैं समटाइम, जैसे कि ये सुना है हम लोगों ने, एनडीए है, सीडीएसई है, एफ कैट है, या बी या बीटेक एंट्रीज़ रहती हैं, या जैग एंट्री हो गई, या 10+2 लेवल पे जो रहती है टीईएस है, एंड 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा रहता है कि डायरेक्ट एंट्रीज़ हैं, जैसे कि टीईएस या 10+2 या बी ए बीटेक वाला रहता है। बट इनके इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे। इंडियन आर्म फोर्सेस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के अपने अपने सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, जिनमें से आर्मी का जो सिलेक्शन बोर्ड है उसको हम बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी। एयरफोर्स के लिए एफएसबी यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, नेवी के लिए नेवल सिलेक्शन बोर्ड यानी एनएसबी, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एफएसबी। अब बेसिकली इन जनरल हम जानते हैं एसएसबी के नाम से ही। ठीक है, अब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो स्टेज 1 रहता है इनके इंटरव्यू बोर्ड के अकॉर्डिंग, वो स्टेज 1 में रहता है स्क्रीनिंग टेस्ट, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड स्टेज 1 में अपना रिटन टेस्ट काउंट करते हैं। ठीक है, स्टेज 2 में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए रहता है साइक, जीटीओ, इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के रेफरेंस में स्टेज 2 में रहता है स्क्रीनिंग वाला टेस्ट, यानी कि उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, ये लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड यानी पीएसपी। ठीक है, अब स्टेज 3 में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए बात होती है मेडिकल्स की, लेकिन अब इंडियन कोस्ट गार्ड के रेफरेंस में स्टेज 3 जो है वो काउंट होता है एज अ फाइनल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि एफएसपी। सो हम इसमें स्टेज वाइज जो सेग्रीगेशन है उसके कन्फ्यूज़न में बात नहीं करेंगे, हम सीधे समझेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। सो स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि ये दो इसके टेस्ट होते हैं, एक ओआईआर, दूसरा पीपीएनडीटी। ओआईआर को बोलते हैं ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, एंड देन कम्स पीपीएनडीटी। पीपीएनडीटी स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ओआईआर टेस्ट के 2 सब टेस्ट होते हैं। इसमें पहला जो होता है वो होता है वर्बल रीजनिंग का, एंड द सेकेंड वन कम्स ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग। बोथ टेस्ट पेपर्स कंसिस्ट ऑफ 45 to 50 क्वेश्चंस इन ईच। गॉट इट? विद अ गिवन टाइम इंडिविजुअल हैज टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड आंसर इन आंसर सीट। उसके बाद आता है पीपीएनडीटी वाला पार्ट। पीपीएनडीटी वाले पार्ट में क्या रहता है? फॉर 30 seconds their picture will be shown to you in a screen, then you have to write a story onto the picture in 4 minutes। फिर उसके बाद ग्रुप डिवाइड्स होते हैं इन मीन्स नंबर ऑफ 10 to 15 कैंडिडेट्स, और उसके बाद फिर एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ एंड साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। एक सेमी सर्कल वे में इस सिस्टमेटिक सेटअप में बिठाया जाता है सारे कैंडिडेट्स को, और सारे कैंडिडेट्स को इंडिविजुअल 1 minute दिया जाता है टू नरेट दियर ओन स्टोरी। उसके बाद सारे कैंडिडेट्स अपनी अपनी स्टोरी नरेट करने के बाद डिस्कशन करते हैं, एंड द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन इज टू अराइव एट अ कॉमन गोल, दैट इज टू क्रिएट अ कॉमन ग्रुप स्टोरी। अंडरस्टूड? अभी इतना पार्ट रहता है। फिर इतना जब सारा ओवर हो जाता है उसके बाद कुछ टाइम के बाद, मीन्स समटाइम्स 1 hour और 2 hours, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर रिकमेंडेड फॉर द स्टेज 1। दे विल स्टे फॉर द स्टेज 2 एंड सब्सिक्वेंट टेस्ट्स, लेकिन जो रेकमेंड नहीं हुए स्टेज 1 में दे विल बी रूटेड बैक। ठीक है, अभी स्टेज 2 में जो रहता है 4 टेस्ट होते हैं। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, देन सेकेंड वन इज़ योर जीटीओ, थर्ड वन इज़ योर इंटरव्यू, एंड फोर्थ वन इज़ कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट वन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है इसके 4 टेस्ट होते हैं।
4 टेस्ट में से सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आपका आता है टैट। टैट यानी कि थेमेटिक अपोसेप्शन टेस्ट। देन वैट आता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। देन आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एंड देन उसके बाद फोर्थ आता है SDT यानी कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देन उसके बाद आता है GTO। GTO बेसिकली बोला जाता है कि इट इज़ मीन्स सेट ऑफ सम टेस्ट विच आर कंडक्टेड इंडोर एंड आउटडोर एज वेल। तो वो बेसिकली 3 सीरीज़ में कंडक्ट किया जाता है GTO के पर्सपेक्टिव में, जैसे कि बेसिक सीरीज़, कन्फर्मेटरी सीरीज़ एंड फाइनल सीरीज़। तो उसमें जो टेस्ट रहते हैं उसमें सबसे पहले रहता है GD, ग्रुप डिस्कशन। सबसे पहला टेस्ट कंडक्ट होता है ग्रुप डिस्कशन ही। आप जाएंगे सबसे पहले GD 2 टाइप के होते हैं। एक GD मीन्स पहला GD ऐसे रहता है कि GTO विल ऑफर यू 2 चिट्स ऑफ 2 टॉपिक्स, और ग्रुप को डिसाइड करना होगा किसी एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। और फिर उसके बाद जो GD 2 रहता है दैट विल बी ऑफ द चॉइस ऑफ GTO, उसके बाद डिस्कशन उसमें करेंगे। फिर होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसको हम PGT बोलते हैं। देन GOR यानी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। देन कम्स योर HGT यानी हाफ ग्रुप टास्क। देन योर लेक्चरेट एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स फॉलोड बाई कमांड टास्क एंड FGT। इसके अलावा AFOS में 2 टेस्ट और ऐड होते हैं, एक रोप क्लाइंबिंग वाला एंड दूसरा वाला जो टेस्ट है वो रहता है एक या तो सर्कल या फिर एक टायर से पास होना होता है। ये इतना रहता है, गॉट इट। अभी उसके बाद थर्ड पार्ट आता है, ये इतना और होने के बाद इंटरव्यू वाला। अब इंटरव्यू में क्या रहता है, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद इंटरव्यू 45 मिनट्स का रहता है। इंटरव्यू के बाद फिर कॉन्फ्रेंस होता है लास्ट डे। कॉन्फ्रेंस में सारे सारे एसेसर्स आपके मिलते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, GTO एंड साइकोलॉजिस्ट, सारे बैचेस के, और एक एक करके सारे कैंडिडेट्स जाते हैं। एंड द बोर्ड प्रेसिडेंट एंड ऑल द एसेसर्स दे हैव अ फाइनल लुक अबाउट मीन्स टू अ कैंडिडेट। ठीक है, अभी तक तो किसी ने देखा नहीं था अदर देन GTO एंड इंटरव्यू ऑफिसर, बट सारे कलेक्टिवली देखते हैं सारे एक एक कैंडिडेट को वन आफ्टर वन। और उसके बाद फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बेसिस में दोज कैंडिडेट्स हु आर सिलेक्टेड मीन्स रिकमेंडेड फॉर द स्टेज 2 विल अंडरगो थ्रू द स्टेज 3, और जिनका हो गया प्लस साइन मिल गया तो उनका तो D-Day बन जाता है। बस दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन रिकमेंडेड दे विल बी रूटेड बैक, गॉट इट। इन स्टेज 3 इट इज़ द प्रोविजन ऑफ मेडिकल टेस्ट, जिसके लिए मेडिकल जिनका होना है अपना नियरेस्ट RH, MH या बेस हॉस्पिटल है उसमें रूट किया जाएगा और उनका मेडिकल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और जिनके मेडिकल्स में कुछ इश्यूज़ रहते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपील मेडिकल बोर्ड का, यानी कि वह अप्लाई कर सकते हैं फॉर दियर रिव्यू मेडिकल्स। तो अपील करेंगे यानी कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी होगी वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर उनका रिव्यू होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहता है फॉर ऑफिसर्स इंटरव्यू एंड दियर सिलेक्शन in Indian Armed Forces. So I hope you all found this video quite informative. Do watch and share with your friends and have a clarification about the complete process. In next video we will understand about the stage 1 in detail and what are the important factors that we have to keep in our mind to clear the stage 1 for sure. Till then, keep gaining and keep learning. Thank you. Jai Hind.